प्रेमी परमेश्वर पिता जो हमारे दुख में हमें शांति देते हैं, और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है गुरुवार 15 जुलाई 2021। मुख्य विषय है पहला परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 8 भाग हम देख चुके थे, आज 9वां पॉइंट देख रहे हैं। 8 पॉइंट देख लिए थे। 9वां है परमेश्वर के दान या उपहार या गिफ्ट्स ऑफ गॉड, भाग 1। परमेश्वर के दान के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 11 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 30 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से आज हम 3 बात देखेंगे। हालेलुया। पहला पॉइंट देखते हैं, सभी आशीषें परमेश्वर के दान हैं। फिर से बोलता हूँ, सभी आशीषें परमेश्वर के दान हैं। ये कहाँ लिखा है? याकूब 1:16 और 17 में कहता है याकूब, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वरी दान जो होता है, परमेश्वर जो दान देते हैं वह सिद्ध होता है, उसमें दुष्टता की बू तक नहीं आती है, मतलब उसकी गंध तक नहीं आती है। अगर लोग परमेश्वर के दान का दुरुपयोग करते हैं और उसके सहारे बुरा करने का अवसर ढूंढते हैं, तो गलती परमेश्वर की नहीं, इंसान की है। यहाँ ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है का मतलब है परमेश्वर हर तरह की रोशनी या ज्योति के बनाने वाले हैं, चाहे वो सचमुच की हो, भौतिक हो या आत्मिक हो। और जैसा दूसरा पत्रस 1:3 में भी लिखा है, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। शब्द को ध्यान देना, दिया है। सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। तो हम इन वचनों से हम जानते हैं कि परमेश्वर का दान क्या है। सभी आशीषें जो है वो परमेश्वर के दान हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ही सबको दान देते हैं। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ही सबको दान देते हैं। ये कहाँ लिखा है? सबोपदेश 2:26 में लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसके देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। तो सुलेमान सोचता है कि कोई भी केवल इतना ही कर सकता है कि अपनी बुरी स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग करे और इस छोटे जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पण के द्वारा थोड़ी सी खुशी पाने का प्रयास करे। अब देखिए, सुलेमान आने वाले भविष्य के बारे में नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उन्होंने हमें, परमेश्वर ने अपना बेटा दिया है, एक आनंद जीवन दिया है, पापों से क्षमा दिया है। ये सब बातों को नहीं जानता था। ठीक है, तो उसके अनुसार, उसकी दुनिया के अनुसार वो ठीक है। और जैसा दानियल 2:21 में लिखा है, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। देखिए, शब्द को वही करता है, वही पलटता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी इच्छा से जिसको चाहते हैं वो देते हैं।
यहाँ हम देखते हैं इतिहास और उसके राजनीतिक परिवर्तन परमेश्वर के ही हाथों में है, और परमेश्वर अच्छे से जानते हैं कि किसे क्या देना है। जैसा कि दानियल 4:17, 1 शमूएल 2:6 से 8, यिर्मयाह 27:5 और रोमियो 13:1 में लिखा है। वैसे ही रोमियो 12:5 से 8 में भी लिखा है। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। शब्द को ध्यान देना, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। देखो, भविष्यवाणी का दान के बारे में जिक्र है। और यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, जिसको उपदेश करने का दान मिला है, वह उपदेश देने में लगा हो रहे। दान देने वाला उदारता से दान दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। तो यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक देह बनाने के लिए परमेश्वर ने विश्वासियों को भिन्न भिन्न दान दिए हैं और उन्हें एक किया है। इस आत्मिक देह में प्रत्येक विश्वासी दूसरे विश्वासियों का एक हिस्सा है। परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक या अधिक योग्यताएं या दान दिए हैं ताकि वह देह में दूसरों के लिए उपयोगी हो। हालेलुया। दूसरों की भलाई और परमेश्वर की प्रशंसा के लिए ही परमेश्वर के दान का उपयोग किया होना चाहिए। और जैसा 1 कुरिन्थियों 7:7 से 9 में लिखा है, याद रखना, हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार ही सबको दान देते हैं। और दूसरा 1 कुरिन्थियों 7:7 से 9 में भी लिखा है, मैं यह चाहता हूँ, पौलुस कहते हैं, मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हों। मतलब वो यहाँ शादी का सिद्धांत, विवाह का सिद्धांत बता रहा था। वो बिना शादीशुदा था, तो चाहता था कि सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं। किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं 8वां पद, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, मतलब अविवाहित। परंतु यदि वे संयम न कर सके, 9वां पद, परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। अब देखिए, यहाँ पौलुस यहाँ विवाह के सिद्धांत के बारे में बताता है कि कुछ लोगों को परमेश्वर परिवार का दान देते हैं और कुछ को अविवाहित रहने का। निश्चय ही परमेश्वर के सभी वरदान अच्छे हैं। परमेश्वर की दया से कुछ लोगों को विवाह करने की इच्छा और दूसरे विश्वासियों से शादी करने का अवसर है। दूसरों को परमेश्वर की दया से बिना शादी की रहने की इच्छा और बिना अनैतिक व्यवहार के रहने की योग्यता है, जैसा कि मत्ती 19:11 में और 11 और 12 में लिखा है। उसको आप लोग देख लेना। वह ये तब भी सत्य था और अभी भी है। जहाँ ऐसा लिखा है, मतलब मत्ती 19:11 और 12 में, कि ऐसा लिखा है कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही नपुंसक हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। ठीक है, तो ये सब परमेश्वर का दान ही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। आज जो परमेश्वर के दान के बारे में देख रहे हैं उसमें तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर का दान मुफ्त और बहुतायत से है। ये कहाँ लिखा है? रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ कैसे ना देगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को देना पसंद है क्योंकि वह प्रेम है,
और प्रेम जो करता है वो देता है हमेशा। जो नाटक करते हैं, हम प्रेमी हैं और देने का नाटक करते हैं, उसको परमेश्वर जानते हैं। लेकिन सच्चा हृदय, जो प्रेमी हृदय है, प्रेम वाला वो दिल है, वो देना ही पसंद करते हैं। अब इस वचन से हम 5 बातें सीखते हैं। पहला, परमेश्वर सारी दया के परमेश्वर हैं। और दूसरा, जैसा कि पहला पत्रस 5:10 में लिखा है, परमेश्वर सारी दया के परमेश्वर हैं। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर का सिंहासन दया का सिंहासन है, जैसा कि इब्रानियों 4:16 में लिखा है। और देखिए, जब हम दया करते हैं तभी तो हम देते हैं ना किसी को दिल से। और तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर की दया विशेष रूप से उसके लोगों के ऊपर है, जैसा कि रोमियो 5:21 में लिखा है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर हमारी सारी कमजोरियों और दुष्टता पर परमेश्वर की दया जीत हासिल करती है। हालेलुया। और पांचवा पॉइंट है, परमेश्वर ने सबसे बड़ा दान अपना बेटा दिया है, मतलब प्रभु यीशु मसीह, और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न कैसे ना देगा। इसका मतलब है कि उद्धार के इस अंतिम पड़ाव में जो कुछ करना बाकी है, क्या उसे करने में वे परमेश्वर कुछ कसर छोड़ेंगे क्या? क्यों ना देंगे, बोलते हैं, कैसे नहीं देगा। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर सब प्रकार की चीज़ों को देने वाला है, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। तो प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।